नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है आजमगढ़ से। कोविड-19 के कोरोना वायरस जैसी महामारी भयानक रूप धारण कर ली है। वहीं शासन व प्रशासन दिन रात पूरी तरह से मुस्तैद होकर आवाम जनता को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराती नजर आ रही है। वहीं इस लॉकडाउन के 5वें चरण में कस्बा मुबारकपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे द्वारा जुमे की नमाज अपने अपने घर में पढ़ने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, फेस मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करने हेतु कस्बा क्षेत्र में आम जनता को प्रेरित करने का अंदाज काफिले तारीफ है। चौकी प्रभारी कभी गाना गाकर तो कभी लाउड स्पीकर लगाकर कस्बा के लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। आइए इस दरोगा के जागरूक करने के अनोखे अंदाज को दिखाते हैं। 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। आज जुमा का पहला दिन है, अनलॉक 1 में पहला जुमा है। तो बहुत लोगों के मन में जहन में ये हो गए कि अब मस्जिद खुल गया है, हमें जाना है, लेकिन 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ मस्जिद में प्रवेश नहीं करेंगे। नमाज जुमे की आप अपने घरों पे पढ़ेंगे, ध्यान रखें। तब हम और ज्यादा सतर्क थे जब 600 संख्या थी केवल मरीजों की पूरे हिंदुस्तान में। आज 3 लाख पहुंच गई है मरीजों की संख्या। रोज हर जगह के संक्रमित मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली से अगर कोई व्यक्ति आपका परिचित हो, रिलेटिव हो, आप उससे पूछेंगे, वो बताएगा कि दिल्ली में स्थिति कितनी खराब है। हॉस्पिटल वाले मरीज को नहीं ले रहे हैं, तमाम डॉक्टर मर रहे हैं, तमाम डॉक्टर हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं मुबारकपुर। इसलिए जितने भी लोग हैं, यहाँ की आम जनता है, अगर फिर से लॉकडाउन हुआ तो उसकी समस्याएं से रूबरू आप होंगे, उससे उसका खामियाजा आप भुगतोगे। कोई बाहर आदमी नहीं आएगा भुगत में, यहाँ के लोग ही अवेयर होंगे, तभी यहाँ कोरोना से ज्यादा रोकथाम हो पाएगा। क्योंकि यहाँ आबादी इतनी बड़ी है, लोग इतने अधिक है, कस्बा छोटा है और लोग अधिक हैं। कभी भी जाइए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, भीड़ में बैठने से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। कोरोना से बचाव के जितने भी एहतियात हैं उनका अनुपालन अच्छा सा करिए। अनलॉक 1 में भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे दुकानों के खुलने का दिन निर्धारित है, रोस्टर निर्धारित की गई है। तो रोस्टर के मुताबिक दुकानें खुलेंगी। किसी को अगर शंका हो या वो न जान पा रहा है कि साहब वो जाकर नगर पालिका में पूछ सकता है, साहब हमारी इस चीज की दुकान है कि 25,000 की संख्या, मात्र 25,000 पूरे हिंदुस्तान में। और आज 10,000 मरीज रोज बढ़ रहे हैं। जब 600 मरीज थे तब हमने कितने सख्ती से पालन किया था, हर आदमी में एहतियात बढ़ता था। और आज जब मरीज इतने बढ़ गए, आप लोग दूरी बना के खड़े होंगे, दूरी बना के जाइए, आप सुनते रहिए हमारी आवाज सुन लीजिए, ये भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। और जब हमें सबसे ज्यादा बचाव की जरूरत है तब हम और लापरवाह हो गए। ये लापरवाही आपको भारी पड़ जाएगी। आप जहां संक्रमण फैला है वहां का हाल देख लीजिए, अस्पतालों में कोई भीड़ नहीं रहा है मरीजों को। और यहाँ अगर 10 मरीज मिल जाए, डॉक्टर खुद संक्रमित हो रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी, उनके जीवन को भी खतरा है। तो आप अगर बचाए रखेंगे खुद को, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। अगर कभी मरीज हो गए, आप संक्रमित हो गए, तो ये फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। यहाँ मुबारकपुर में जितने सहूलियतें अभी मिली हैं ये सब खत्म हो जाएंगी और फिर से जैसे पुरानी चीजें थी वो लागू हो जाएंगी। आपके जीवन और दुश्वारियां पड़ जाएंगी। आप अपने जीवन की दुश्वारियों को कम करिए और अगर चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई चीज ऐसी न आए तो जितनी शर्तें हैं आप उसका पालन करें। जो बचाव आपको बताए गए हैं आप उसका अच्छा पालन करिए। ये आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके परिजनों के लिए है, आपके कस्बे के लिए है, आपके व्यवसाय के लिए है। का फैलाव किसी भी तरह से कोरोना के फैलाव को रोका जाए। परमिशन लेते हैं शादी के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, उसमें 20 व्यक्तियों की, अधिकतम 20 व्यक्तियों की परमिशन होती है। आप कोशिश करें
कि 20 से भी कम में हमारा काम हो जाए। कहीं जाने से बचिए, या अपना कार्यक्रम खुद कर रहे हैं तो उसमें बुलाने से बचिए। कम से कम लोगों को बुला के कार्यक्रम करा के खत्म करिए, निपटाइए। आपके व्यापार में क्षति होगी, आप भरपाई कर लेंगे, लेकिन जीवन की क्षति आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। आप गौर करिए, सोचिए और अपनी जवाबदेही निर्धारित करिए। अपने आप में बदलाव ले आइए, कोरोना के साथ जीने की आदत डालिए और उससे जो बचाव है, जो एहतियात है, उसके अनुरूप अपनी आदतों को बदल लीजिए। उसके अनुरूप अपनी आदतें बना हुआ था, यहाँ बंदिशें थी। कंटेनमेंट जोन से हम मुक्त हुए हैं, थोड़ी बहुत सहूलियतें हमें मिली हैं, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं करेंगे तो ये सहूलियतें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी और हो सकता है कोई पॉजिटिव मरीज अगर मिल गया तो फिर से ये कस्बा कंटेनमेंट जोन हो जाएगा। इसलिए आप जब भी बाजार निकले सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाने से बचें, किसी भी तरह के फिजूल के काम से बचें। आप आवश्यकता पर ही बाहर निकलें, अपने बच्चों को बाहर निकालें, बहुत जरूरी है तभी। ध्यान रखें, अब 2.5 से 3 महीने हो गए हमें कोरोना के साथ जीते हुए। हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी है और जो भी सावधानियां हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग, ऐसे जितनी भी सावधानियां हैं उसको अपने साथ आत्मसात करना है, अपने जीवन के में शामिल करना है। सरकार द्वारा 2 महीने तक लोगों की समस्याओं को देखते हुए अब अनलॉक की व्यवस्था की गई कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक होगा। तो अनलॉक 1, अनलॉक 2 हो सकता है कि और भी सहूलियतें बढ़े, लेकिन इन सबके बीच आपको बचना है। कोरोना से आपको बचना है, कोई और आपके लिए नहीं आएगा। हमारा जितना काम है आपको समझाना। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।